एक बार फिर बढ़े अमूल दूध के दाम। अमूल दूध के दामों में फिर की गई बढ़ोतरी। 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ अमूल का दूध। अमूल दूध के दामों में की गई बढ़ोतरी। 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ अमूल का दूध। अमूल दूध के लिए जेब अब और होगी ढीली। एक बार फिर बढ़े अमूल दूध के दाम। अमूल दूध के दामों में फिर की गई बढ़ोतरी। 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ अमूल का दूध। अमूल दूध के लिए जेब अब और होगी ढीली। एक बार फिर बढ़े अमूल दूध के दाम। अमूल दूध के दामों में एक बार फिर की गई बढ़ोतरी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह और लखनऊ से संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अखिलेश जी, आपका रुख करेंगे और आपसे जानेंगे कि देखा जाए तो जिस तरीके से अमूल दूध के दामों में बढ़ोतरी की गई है और कहीं ना कहीं आज से ही जो ये नए दाम है उन्हें लागू कर दिया गया है मार्केट में। आज से ही नए दामों के साथ अमूल दूध की सप्लाई की जा रही है। बिल्कुल अवंतिका, बता दें कि लोकसभा चुनाव जैसे ही खत्म हुआ और मतगणना की तारीख बेशक कल हो, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही थी कि देश में एक बार फिर महंगाई की मार जनता को झेलने मिलेगी। लेकिन अब जब महंगाई का रूप लोकसभा चुनाव के बाद अंदाजा लगाया जाता था कि हर चीजों पर लगभग महंगाई बढ़ेगी, उनके रेट बढ़ेंगे और इसकी शुरुआत आज से हो भी गई। अगर अमूल दूध गुजरात का बहुत बड़ा ब्रांड माना जाता है, गुजरात के अगर इस ब्रांड के अमूल दूध पर देखा जाए तो 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से रेट बढ़ा दिया गया है। और उसके जो भी उत्पाद अमूल के हैं, चाहे दूध हो, मक्खन हो, दही हो, बाकी और भी उनके उत्पाद आते हैं, सभी उत्पादों पर बिल्कुल पैसा बढ़ाया अखिलेश गया जी, है। यहाँ पर हम लेकिन आपको अगर रोकना दूध की चाहेंगे। लिहाज से देखा कुछ जाए तो जनता 2 की रुपए प्रति प्रतिक्रियाएं लीटर हम बढ़ाया गया है। दर्शकों को सुनाएंगे यहाँ पर। गलत बात है, क्योंकि लोगों ने दूध ही पीना होता है। बच्चों के लिए दूध पे पैसे भरना तो गलत बात है। अब सोचना चाहिए सरकार को भी, जनता के बारे में सोचना चाहिए। और क्या करें, जनता के बारे में जरूर सोचना चाहिए। दूध पे पैसा बढ़ा, लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। 1 रुपया 2 रुपया बढ़ा के गरीब आदमी कहाँ से करेगा। जहाँ आज 10 रुपए की थैली लेता, आधा किलो की 1 किलो की कहाँ से लेगा बेचारा। जो 10 रुपए का दूध 20 रुपए का दूध लेके घर के लिए जाएगा, कैसे करेगा। फिर बोले कल दूंगा कल। सर मध्यम वर्ग है, सबका दाम बढ़ेगा तो आदमी कहाँ जाएगा। सैलरी तो किसी की बढ़ती, आदमी का दाम बढ़ता नहीं और महंगाई सब चीज में बढ़ती रहती है। तो कल से किस तरह की दिक्कतें आ सकती है? पहले पैसा दूध का जो ही आने वाले हैं, कोई जास्ती तो लेने का आने, फिर बोले कल दूंगा उसके लिए कल से जो दूध बेचेंगे उसमें नुकसान उठाने की तैयारी रखने की है पहली तो। आप एक वो तो हमारे भी क्लेम करेंगे कि आपने भाव बढ़ा दिया। हमने बोला हमने कहाँ बढ़ाया है, वो डेयरी वाले ने बढ़ाया ना हमको। आज और दूसरा, जब 18 रुपए की ठेली थी गाय की तभी 40 पैसा नफा था, आज भी उसका 40 पैसा नफा है। 27 रुपया हो गया तभी भी। हमारा व्यापारी का कुछ नफा नहीं बढ़ता है और आदमी का हर एक चीज का व्यापारी का भाव बढ़ जाता है। आपका नाम? विजय एम पटेल। ये अभी महंगाई है, वैसे तो बढ़ना नहीं चाहिए। फिर भी अभी लोग भैंस वगैरह कम पाल रहे हैं। दूध की कमी तो हो ही रही है। लोग खेती करना चाहते नहीं हैं, भैंस पालना चाहते नहीं हैं। लेकिन ये सब तकलीफें तो पड़ती है। अभी 2 रुपया बढ़ रहा है कल से। तकलीफ हमारे जैसे आदमी को तकलीफ तो है। 25-50 पैसा हो, चलो ठीक है। बिग बैग 2 रुपया बढ़ेगा तो आम पब्लिक कैसे चलेगा घर। किस तरह की दिक्कत हो सकती है? दिक्कत तो बहुत है, दिक्कत तो है ही है। ये महंगाई के ज़माने में दिक्कत तो है। मेरे हिसाब से दूध का भाव 2 रुपया तो नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सैलरी वगैरह नहीं बढ़ रहे हैं। तो 25-50 पैसा हो तो हम समझे, बट 2 रुपया तो बहुत ज़्यादा है हमारे लिए नहीं। जैसे हमारे मिडिल क्लास जैसे लोग हैं उनके लिए 2 रुपया बहुत है। तो मेरे हिसाब से तो अगर स्ट्राइक हो तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि 2 रुपया अगर आप रखो मतलब जोड़ो महीने का तो कितना होता है। अभी दूध में बढ़ा, फिर छाछ में बढ़ेगा, फिर दही, ऐसे कर करके मतलब बहुत ज़्यादा इससे प्राइस बढ़ जाएगी।
किस तरह की दिक्कत हो सकती है? दिक्कत सबसे पहले तो हमें होगी कि अभी जो दूध का भाव है, सबसे पहले तो जो 2 रुपया बढ़ रहा है, 2 रुपये यानी महीने का कितना हुआ आप जोड़ लीजिए। उसके हिसाब से हमें दिक्कत होगी, प्लस अभी बच्चों का स्कूल भी खुलेगा, तो वो सब देखते हुए मतलब अभी 13 जून से स्कूल स्टार्ट हो गए, प्लस यहाँ दूध का भाव बढ़ रहा है, छाछ के बढ़ रहे हैं। अभी क्या वैकेशन था तो दूध हम कम ले रहे थे तो भी चल रहा था, बट अभी स्कूल खुलेंगे तो हमें दूध मतलब अभी 1 थैली लेते थे तो भी चल जाता था, अभी ये 2 थैली लेंगे तो जाके हमारा काम होगा, 2 से 3। तो उस हिसाब से हम मिडिल क्लास लोगों को प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो दोबारा से रुक कर लेते हैं अखिलेश जी, आप अपनी बात अब पूरी करिए। जी अवंतिका, जी अखिलेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा था कि लोकसभा चुनाव जब से खत्म होने की कगार पर पहुंचा था, मतगणना जी। कल होगी, तो ये देश की जनता की उम्मीद थी कि एक बार उनको फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव या फिर देश का कोई भी चुनाव होता है तो उसके बाद एक बार महंगाई की मार जरूर जनता पर पड़ती है। और अगर आज देखा जाए तो दो महंगाई की मार जनता पर पड़ती नजर आई है। पहला तो आप देखें कि हर आदमी जब सुबह उठता है तो उसको चाय की जरूरत होती है, और तो दूध के बिना चाय बनना पॉसिबल नहीं होता है। तो आज 2 रुपए अमूल ने दूध पर बढ़ा दिए, तो 2 रुपए पर केजी के हिसाब से अमूल के ब्रांड पर दूध का पैसा बढ़ाया गया। और अगर देखा जाए तो चाय पीने के बाद जब आदमी सफर पर निकलता है, घर से बाहर निकलता है, तो पहला उसका होता है कि टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो सरकार ने अब 5% टोल टैक्स भी बढ़ा दिया है। यानी कह सकते हैं कि आज देश की जनता पर महंगाई की मार दो तरह से पड़ी है। पहला कि दूध पर किलो के हिसाब से 2 रुपए बढ़ाया गया, और वहीं टोल टैक्स जो यात्रा करेगा उस यात्रा करने वाले को टोल टैक्स जैसे कार करेगा तो वाहन मालिक को 5% एक्स्ट्रा आज से टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो अवंतिका, इस तरह से अभी तो महंगाई की मार जनता के ऊपर पड़ी है। आने वाले दिनों में पेट्रोल भी बढ़ सकता है, सीएनजी भी बढ़ सकती है, और यहाँ तक कि घरेलू सिलेंडर यानी एलपीजी के भी रेट बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद तो यही है कि लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, मतगणना कल होगी, महंगाई की मार आज से शुरू हो गई, आने वाले दिनों में महंगाई की मार और झेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो दो चीजों पर महंगाई बढ़ी है, आगे और बढ़ना लाजमी है। बिल्कुल, और भरत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। भरत, आपका भी रुख कर लेते हैं। देखा जाए तो लगातार जो दाम है वो बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, जैसा कि अखिलेश जी ने भी हमें जानकारी दी। अभी टोल टैक्स के दाम भी अभी बीते दिन बढ़ाए गए हैं, और उसके बाद देखा जाए तो आम लोगों की जेब पर इसका खासा असर पड़ा है, क्योंकि 2 रुपए कहीं ना कहीं एक बड़ा अमाउंट भी बताया जा रहा है, और अचानक से दामों में बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से इलेक्शन जो रिजल्ट आने थे उससे एक दिन पहले महंगाई का तोहफा कर सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली को दिया है अमूल कंपनी ने। बेसिकली जो कंपनी अमूल की है वो अमूल कंपनी गुजरात की है, और जिस तरीके से रेट इंक्रीज किया है साफ तौर पर उनका ये कहना है कि काफी समय से रेट इंक्रीज नहीं हुआ था और अब रेट इंक्रीज किया जा रहा है। कुछ दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने अपने बातों को सामने एक लेटर के माध्यम से जरूर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं 2 लीटर का जो 1 लीटर का जो पैकेट है दूध में, उस पर 2 रुपए बढ़ाना एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नुकसान होगा। जेब ढीली होनी, कहा जा सकता है कि जेब ढीली होगी, क्योंकि एक आदमी अगर एक मिडिल क्लास का आदमी चाहे वो रिक्शे वाला है, उसके लिए 1-2 रुपए की कीमत बहुत बड़ी कीमत होती है। अगर उसको मंथली में काउंट करें या ईयरली में काउंट करें तो एक बड़ा अमाउंट होता है। उस अमाउंट को अगर जो मिडिल क्लास का आदमी रोज डेली नीड की चीज है दूध, तो बच्चे भी पीते हैं, गरीब आदमी पीता है, अमीर तबका भी दूध का पैकेट लेता है उसको पीता है। तो अमीर लोगों के लिए तो कहना ये गलत होगा कि महंगा है, लेकिन गरीब और जो लोअर क्लास के लोग हैं जो डेली नीड की दूध जो डिमांड है उनकी, दूध जो पीते हैं, उनके लिए तो निश्चित तौर पर जेब ढीली होती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और टोल टैक्स की बात करें, उसका रेट भी इंक्रीज हुआ है। रिजल्ट कल आएगा, तमाम जो पार्टियां हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं, और साथ साथ जो जनता है वो भी रिजल्ट का इंतजार कर रही है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि रिजल्ट के बाद से सरकार जब बनती है या कंटिन्यू होती है तो क्या महंगाई की मार और देखनी पड़ सकती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि रिजल्ट से एक दिन पहले जिस तरीके से अमूल ने अपने रेट को इंक्रीज किया है, और बाकी जो अदर कंपनीज हैं वो भी रेट को इंक्रीज कर सकती हैं लीटर के हिसाब से। अब देखना ये होगा कि मदर डेयरी है, तमाम पराग दूध है, वो अपने रेट को रेट में कितना इजाफा करता है। फिलहाल कहीं ना कहीं मिडिल क्लास वालों के लिए ये बेहद
कह सकते हैं गंभीर बात है, क्योंकि जिस तरीके से दूध के 2 रुपए बढ़ना, चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो बड़े बच्चे हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, हर तबके का आदमी वो दूध पीता है। और रेट इंक्रीज होने के बाद कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना निश्चित तौर पर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और भरत, वहीं देखा जाए तो जिस तरीके से दामों में बढ़ोतरी की गई है, इसकी सूचना भी जाहिर तौर पर पहले से कुछ जानकारी नहीं मिली थी और एक बार फिर से 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई है जाहिर तौर पर। और जैसा कि जनता ने भी कहा कि कहीं ना कहीं स्ट्राइक की बात सामने आ रही है, तो क्या कुछ लगता है कि क्या स्ट्राइक कर सकती है जनता बढ़े हुए दामों को देखिए, लेकर? आम पब्लिक है, बिल्कुल अपनी बातों को रखना उनका हक है। और बिल्कुल। जिस तरीके से ये कहा गया कि पहले जानकारी नहीं दी गई, कभी भी अमूल ने जब रेट इंक्रीज किए तो जी। एक दिन पहले ही लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से लेटर जारी करके जरूर जानकारी दी गई। लेकिन एक साथ 2 रुपए बढ़ाना कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। दुकानदार का जी। साफ तौर पर कहना है कि जो एक मार्जिन होता है वो हमको कंटिन्यू मार्जिन उतना ही पैसों का मिल रहा है, वो पैसों में जो मार्जिन एक पैकेट में, लेकिन रेट है पर डे पर मंथ कह सकते हैं, पर ईयर में 2 से 3 बार इंक्रीज हो रहे हैं प्रति साल। लेकिन कहीं ना कहीं उनका मार्जिन नहीं बढ़ा है। और रेट बढ़ने को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जब दूध बढ़ता है, जैसे अब अमूल का दूध बढ़ा, तो अब आदमी जो है, जो जनता है, वो दूसरे ब्रांड की तरफ भागी। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं फिर देखा जाए तो दूसरा ब्रांड भी दामों में बढ़ोतरी कर सकता है, जिससे जो आम जनता है उसे और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए।